श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि 16 जुलाई को कर्क संक्रांति का दिन है, तो उस दिन का क्या महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जिस प्रकार 15 जनवरी या 14 जनवरी को जनवरी के माह में मकर संक्रांति का पर्व आता है और सूर्य उत्तरायण होते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य उत्तरायण होने के बाद 6 माह के बाद 16 जुलाई 2024 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह कर्क संक्रांति कहलाती है। इस दिन से सूर्य जो उत्तरायण हुए थे, तो वह सूर्य उत्तरायण का समय समाप्त होकर के सूर्य अब दक्षिणायन होंगे। कर्क राशि में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो वह कर्क संक्रांति कहलाती है, और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह मकर संक्रांति कहलाती है। तो जिस प्रकार मकर संक्रांति का महत्व होता है स्नान का, दान पुण्य का, पूजन का, उसी तरह कर्क संक्रांति का भी महत्व होता है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना, दान पुण्य सत्कर्म आदि करना। सूर्य देवता को यदि आप काले तिल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य देते हैं तो आपके कई ग्रह ठीक होते हैं और रोग कष्ट पीड़ा का नाश हो करके ग्रहों की स्थिति में सुधार आता है। तो यह तिथि अपने आप में विशेषता रखती है, महत्वता रखती है। जिस प्रकार मकर संक्रांति में स्नान का महत्व है, तिल दान करना, गुड़ दान करना, जिससे शनि ग्रह ठीक होते हैं, क्योंकि शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य ग्रह जब बलवान होता है तो आप कभी भी हारते नहीं हैं, शनि की पीड़ा आपको नहीं सताती है। साथ ही अन्य जो ग्रह हैं उनकी भी दशा ठीक होती है। तो यह कर्क संक्रांति का जो दिन है, इसी दिन से सूर्य अब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य पुनः दक्षिणायन होंगे, और जब फिर मकर संक्रांति आएगी तो पुनः फिर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है, जान लीजिए आप कि 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क संक्रांति के दिन कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वह उत्तरायण से अब दक्षिणायन होंगे। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। तो आपने यह महत्व जान लिया। चलिए जानते हैं कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने का कैसा नियम है, क्योंकि कई लोगों को पूज्य गुरुदेव की शिव पंचायत शिव महापुराण कथा यदि श्रवण की होगी तो उनको स्मरण होगा, परंतु सभी लोगों को सभी कथाओं का स्मरण नहीं होता है। उनके लिए बताना चाहूँगी कि सूर्यदेव को जब अर्घ्य दिया जाता है तो अपने सिर से 8 इंच की ऊंचाई पर आपके हाथ होना चाहिए, अर्थात आपका कलश होना चाहिए, और कलश को 8 इंच की ऊंचाई पर करके आप जब सूर्यदेव को उस जल में कुमकुम, हल्दी, चने की दाल या फिर गुड़ या काले तिल डाल करके अर्घ्य देते हैं, तो वह सामग्री जब नीचे गिरे या जल की धार जब नीचे गिरती है तो सूर्यदेव की जो किरणें निकलती हैं उस जल को क्रॉस करके किरणों के माध्यम से वह किरण आपके शरीर में पड़ती है। तो ना जाने कितनी ही बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं और बीमारियों का नाश हो जाता है। किडनी, लीवर या फिर अन्य बड़ी बीमारियों में भी सूर्यदेव की किरणों का दर्शन करना चाहिए उनको अर्घ्य देने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्यदेव को जब अर्घ्य देंगे तो उन जल में आप जो कुमकुम मिलाएंगे, अक्षत मिलाएंगे, पुष्प मिलाएंगे और हल्दी या गुड़ या चना मिला करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। एवं अर्घ्य देते समय आपके पैर जमीन पर टिके होने चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है कि सूर्यदेव को जल देने के लिए क्या करते हैं कि पैरों को उठा करके फिर कलश से जल गिराते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पैर जमीन पर टिके होने चाहिए, और जो कलश है आपका वह कलश भी तांबे का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टील का, एल्युमिनियम का, सोने का, चांदी का, किसी भी धातु का पात्र सूर्यदेव को जल देते समय उपयोग नहीं करते हैं। उन्हें केवल धातु अर्थात तांबे का ही पात्र प्रिय है, जिससे आपको यदि तांबे के लोटे में जल लेकर जल समर्पित करते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। कई बीमारियां जैसे हार्ट अटैक हो गया, किडनी लीवर हो गया, या फिर शरीर में किसी अंग पर गांठ है, तो यदि आप तांबे के लोटे में जल लेकर समर्पित करते हैं अर्थात अर्घ्य देते हैं सूर्यदेव को, और जल के माध्यम से जब सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं तो गांठ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, किडनी लीवर काम करने लगते, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस किरण में जल के माध्यम से आने पर वह गुण आ जाता है कि आपको कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती। तो सूर्यदेव को जल
से अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है कि तांबे का पात्र ही लेना है और 8 इंच की, सिर से 8 इंच की ऊंचाई पर आपका वह कलश उठा होना चाहिए और आपके पैर उठे नहीं होने चाहिए, बल्कि ज़मीन पर पूरा टिकाकर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय अगर आपके शरीर पर उसके छींटे पड़ते हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता है, आपको कोई पाप नहीं लगता है, बल्कि यह फल आशीर्वाद ही होता है, उसका सुख मिलता है आपको, उसमें श्रेष्ठता का भाव होता है। तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं कि अगर बच्चों को चश्मा लगा हो तो उनके नेत्रों से चश्मा हटाने के लिए सूर्यदेव को अर्घ दिलवाना चाहिए, अर्थात जल के पात्र में 12 महीने अगर बच्चे सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और अर्घ देते समय जो जल की धार गिरती है उस जल की धार में सूर्यदेव का दर्शन कर लेते हैं तो धीरे धीरे बच्चों के नेत्रों में सुधार होने लगता है। साथ ही यदि बच्चा विद्या में पढ़ने में कमज़ोर हो, तो यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब सूर्यदेव को यदि आप जल से अर्घ दिलवाते हैं बच्चों से और फिर जल की धारा में से सूर्य किरणों को अपने नेत्र, दोनों नेत्र के बीच में जो भुकुटी होता है, आज्ञाचर, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर यदि सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बच्चा फिर पढ़ाई में ठीक होने लगता है और बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ध्यान रखना है कि बच्चे जब जल चढ़ाएंगे विद्या प्राप्ति के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वह उनकी भुकुटियों में सूर्य की किरण पड़ने चाहिए, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। तो यह कुछ विशेष नियम है सूर्यदेव को जल अर्घ देने का, तो ध्यान दीजिएगा। आप 16 जुलाई को कर्क संक्रांति का बहुत महत्व है, जो महत्व मकर संक्रांति का होता है वही है। तो इस दिन आप सभी भले ही पूरे वर्ष जल से सूर्यदेव को अर्घ देते हैं या नहीं देते हैं, परंतु इस दिन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसी दिन से फिर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का प्रारंभ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्यदेव को जब वह उत्तरायण से अब दक्षिणायन होने जा रहे हैं तो सभी लोगों को सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना है। सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए आप किसी भी उनके प्रिय मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या घृणी सूर्याय नमः के मंत्र को स्मरण करते हुए अर्घ अवश्य दीजिएगा, जिससे आपके घर में, आपके अंदर कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और आपको मकर संक्रांति के बराबर का ही पुण्य फल प्राप्त होता है कर्क संक्रांति पर। तो यह महत्वता थी। साथ ही आपसे जो बन सके इस दिन कर्क संक्रांति के दिन आप थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य करिएगा, पूजन सत्कर्म तो करिए ही, साथ में ही दान की महत्वता का भी वर्णन है मकर संक्रांति के समान ही कर्क संक्रांति पर। तो किसी ज़रूरतमंद को बन सके आपसे, आप अपनी श्रद्धा अनुसार पात्र व्यक्ति को दान अवश्य दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कर्क संक्रांति से संबंधित महत्वता को आप जान पाए होंगे। वीडियो लाभप्रद रही, उपयोगी लगी है तो वीडियो को और लोगों को ज़रूर भेजिएगा, जिससे सभी लोगों का इसका महत्व पता चले और सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ पूछना रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उससे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम सूर्याय नमः।